बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीन कीजिए आज शायद हम लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ना आए, कानों पर कोई भी सच ऐसा जो सुनाई दे हम उस पर यकीन ना करें, लेकिन ये हो गया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि 75 साल के बाद इंडिया उस लेवल पर पहुंच जाएगा जब वो दुनिया को डिक्टेट करेगा। और जय शंकर एक मशहूर जुमला बोलेंगे, बाली इज बाली, दिस इज दिल्ली। यहां ये काम नहीं होगा। ये जो आज हो गया है, ये शायद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर कोई कौम ठान लेती है कि उसने गैरत का सौदा नहीं करना तो उसका लेवल क्या होता है। हुआ यूं है कि आज जब G20 का समिट हुआ, और आज सूरत हाल ये थी कि पिछली दफा इंडोनेशिया में जब समिट हुआ तो सबने मिलकर रूस का नाम लेकर की मजम्मत, यूक्रेन की हिमायत। लेकिन आज सूरत हाल ये थी कि पुतिन ने खुद आना मुनासिब नहीं समझा। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि उसमें मजम्मत की गई थी। लेकिन उसने अपना नुमाइंदा भेजा, उसने अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा, और देखिए मोदी ने उसका इस्तकबाल भी उसी तरह किया जिस तरह वो पुतिन का इस्तकबाल करता। अब मोदी को यह बात बड़ी अच्छी तरह पता थी कि रूस और चाइना इसको वॉच कर रहे हैं। आज अगर इस प्लेटफॉर्म से G20 से मजम्मत हो जाती है रूस की, तो उम्र भर के लिए रूस की बंदूकों, उसके टैंक्स, उसकी सारी नफरत का जो रुख है वो मेरी तरफ होगा, और सारी जिंदगी मैं रूस को खो दूंगा। और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया जब से बना तब से लेकर आज तक मैं अपना एक बहुत बड़ा दुश्मन पाल लूंगा, जिसको यूरोप नहीं हरा सका, अमेरिका नहीं हरा सकता, उनकी एड नहीं हरा सकी। यूक्रेन के अंदर यूक्रेन तबाह हो गया, लेकिन रूस का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब हुआ यूं कि आज जब सारे लीडर वहां पर पहुंचे थे तो सबसे पहले जो बाइडेन का वहां पर बहुत ज्यादा ख्याल था कि जी सारे हमारा साथ देंगे, और उसका प्लान ये था कि मैं यहां पर बैठकर मजम्मत करूंगा, रूस के सारे मेरी बैक पर खड़े होंगे। मोदी ने उसको इन्फॉर्म कर दिया, जो मर्जी हो जाए आप रूस की यहां पर मजम्मत नहीं करेंगे। आप यूक्रेन की जंग को खत्म करने की बात कर दें कि यूक्रेन में कोई सोल्यूशन निकाले, लेकिन हम यहां पर आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप यहां पर बैठकर रूस की मजम्मत करें। मेरी सरजमीन से यह मैं होने नहीं दूंगा। इमेजिन कीजिए, मोदी अमेरिका को कह रहा है, कनाडा को कह रहा है, बर्तानिया को कह रहा है। इमेजिन कीजिए किसी अरब कंट्री को भी उन्होंने पैगाम दे दिया। वो तो ऑलरेडी चूंकि वो रूस के साथ खड़े, उनका तो मसला नहीं। उसने पूरी दुनिया के टॉप 20 मईशत के लीडर यहां पर आए थे, उन सबको कह दिया कि दिस इज दिल्ली नॉट बाली। हुआ यूं कि जयशंकर से पूछा कि भाई आपके यहां पर क्यों मजम्मत नहीं की गई, जबकि इंडोनेशिया में तो की गई थी। उसने कहा, इंडोनेशिया के कैपिटल बाली में जब ये काम हुआ तो उसने कहा बाली इज बाली, दिस इज दिल्ली। यहां पर यह काम नहीं होगा, यहां पर हम अपनी सरजमीन से काम नहीं होने देंगे और हम न्यूट्रल रहेंगे। इमेजिन कर ले कि मोदी यानी भारत जो है वो क्वाड का हिस्सा है, अमेरिका का इत्तेहादी है, जापान का इत्तेहादी है, यूरोप का इत्तेहादी है, और उन सब के बावजूद उसने कहा मैं रूस की मजम्मत नहीं करूंगा। और इमेजिन कर लें कि कौमों के अरूज की दास्तानें, ये आज से 10-15 साल बाद या कभी जयशंकर इस दुनिया में नहीं रहेगा। वो बंदा जिसको 5 जबानें आती है, रशियंस भी को आती है, वो बंदा जिसका मोदी, हम लोग इतना बुरा भला उस बंदे को कहते रहे, और उसने कहा कि यहां पर आप रूस की मजम्मत नहीं करेंगे। यूक्रेन की जंग खत्म करने की बात कर दे, सोल्यूशन की बात कर दे, मजम्मत नहीं मैं यहां पर पुतिन की होने दूंगा। और इस सूरत हाल के अंदर बाइडेन ने जब ये बात सुनी तो आप ये देखिए उनके रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये क्या मामला है। यानी मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा, यूरोप पूरा, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी हो, दुनिया की कोई ताकत हो, कनाडा है, सबको उससे मना कर दिया कि यहाँ पर पुतिन की मजम्मत नहीं होगी। और देख ले इलामिया में उन्होंने कोई पुतिन का नाम लेकर रूस का नाम कोई मजम्मत नहीं की, बस यूक्रेन का सोल्यूशन निकालने की बात की। और आज तारीख रकम कर दी है इंडिया ने। इंडिया अब सही मायनों में उस लेवल पर पहुंच चुका है, वो बीट कर चुका है अमेरिका को। देखिए मैशत में बीट करना रह गया, कुछ साल बाद तो उसे वैसे बीट कर देना, उनकी आबादी भी ज्यादा है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि उन्होंने अमेरिका को कह दिया कि नहीं, तुम्हारी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि यहां पर बैठकर तुम रूस की मजम्मत करो, हम अलाउ नहीं करेंगे कि दिल्ली से बैठकर पैगाम ये जाए कि रूस के खिलाफ, क्योंकि अगर ये बात होती तो ये पैगाम जाता सबने मिलकर
दिल्ली से रूस की मजम्मत की, तो इसका मतलब मोदी इसमें शामिल, उसे नहीं होने दिया। अब आप बताइए कि रूस क्यों नहीं तेल देगा सस्ता मोदी को, क्यों नहीं खड़ा होगा उसके साथ, क्यों नहीं S-400 दिया उसने, S-500 देगा। अमेरिका ने कहा तुमने S-400 नहीं लेना, उसने कहा मैं लूंगा जो मर्जी हो, खड़ा हो गया। हमें ईरान से गैस नहीं लेने दी जा रही, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ईरान पर जितनी पाबंदियां हैं उससे कम से कम 1000 गुना ज्यादा पाबंदियां हैं रूस के ऊपर। रूस पर पाबंदियां, उसने S-400 लिया, तुर्की को मना किया अमेरिका ने, उसने S-400 ले लिया। उसने कहा तुम तेल नहीं लोगे सस्ता, अमेरिका ने कहा तुम तेल नहीं सस्ता लोगे रूस से, उसने कहा हम लेंगे। यूरोप ने कहा मजम्मत करो, लेटर लिखा उसने भारत को। जयशंकर ने कहा मुनाफिक हो पूरा यूरोप, तुम लोग मजम्मत करने की बात करते हो, पहले तुम सारे परचेसिंग बंद करो रूस से, फिर हमें आकर कहना। तुम्हारी पॉलिसी अलग होंगी, अब अपने मुल्क का नुकसान नहीं करेंगे। अंदाजा करें जरा, ईरान ने हमें कहा हम आपको बिजली देंगे सस्ती, गैस देंगे, पेट्रोल देंगे। हमने कहा भाई हम नहीं कुछ कर सकते क्योंकि अमेरिका की पाबंदियां। बताइए रूस के ऊपर पाबंदियां नहीं है, ले रहा ना अगला तेल, ले रहा ना अपने सारे ताल्लुकात, मजम्मत की। अब तो अमेरिका की कोई सुनता ही नहीं है, अमेरिका खत्म। आप देखिए जरा, जो बाइडेन आया उसने काम सा बना वजीर भेज दिया, छोटे लेवल का ऑफिसर सा एक भेज दिया, जा इसको रिसीव करे। वो गया ही नहीं किसी को रिसीव करने के लिए। इतने अर्दुगान आया, मोदी नहीं गया। जो बाइडेन आया, मोदी नहीं गया। बड़े बड़े लोग आए, उसने कहा जिसने मिलना आओ अंदर महल में मिलो, आकर यहीं पर बातचीत होगी, किसी शख्स को नहीं मुलाकात की इजाजत होगी यहां पर, यानी एयरपोर्ट पर नहीं हम लोग मुलाकात करने की, तुम्हारे आओ मेरे पास, मेरे एक लेवल है। अब आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान का मुकाबला कर लें इंडिया के साथ, इंडिया पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझता। जयशंकर से हालिया जब पूछा गया कि यार आप लोग पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं करते, उसने कहा वो जो कंपनी दिवालिया हो जाए, लूजिंग स्टॉक हो, उसमें पैसा लगाएगा। उसने कहा वो तो अब वो खेल रेस से बाहर हो गया, हम क्यों उनकी बात करें। अब आप एक बात बता दीजिए, सिर्फ एक सादा सी बात, अगर आज उसने अमेरिका को नहीं कहने दिया, कनाडा को, यूके को, पूरे यूरोप को नहीं, रूस की मजम्मत करने दी, जब वो कश्मीर पर हमला करेगा, पाकिस्तान पर हमला करेगा, तो आप बताइए क्या वो कभी जिंदगी में इनको अलाउ करेगा कि पाकिस्तान के साथ खड़े हो? कभी जिंदगी में भी ना इस गलत फहमी में ना जिएगा। वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। देखिए ये जब आप चांद पर लैंड करते हैं, लोग ये समझते हैं चांद पर, उसने चांद पर जब लैंड किया उसका लेवल बहुत ऊपर चला गया है, वो दुनिया में बहुत आगे चले गए हैं। उसको पता है मेरी वर्थ क्या है। भारत को पता है कि अगर मैंने यूरोप से लेकर बड़ी बड़े ममालिक, उसने सबसे पहले काम क्या किया, उसने अपने लोगों की बाइंग पावर जो थी उसको बढ़ाया कि आप यूरोप और इन तमाम ममालिक की जो प्रोडक्ट्स है खरीदने की अहलियत रखो, तुम्हारे मुल्क की मईशत बेहतर होगी, ताकतवर हो, खरीद सको। अब वो खरीदने शुरू हो गए जब, तो उसने कहा जी मैं तुम्हारे, अब वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है उसको कि अगर तुमने कुछ मेरे खिलाफ किया तो मैं बंद कर दूंगा सब कुछ। राफेल तैयार है खरीद रहा, वो सारा कुछ, कोई कुछ नहीं कर सका, पिन ड्रॉप साइलेंट, सब चुप। ये तारीख का लम्हा है। कल को जयशंकर जब इस दुनिया में नहीं रहेगा तो तारीख में जब किताबें पढ़ेंगे तो ये कहा जाएगा उसके जुमला कि बाली इज बाली, दिस इज दिल्ली, दिल्ली में काम नहीं हो सकता। हमने कभी जिंदगी में ये चीज नहीं सोची थी। इतना प्रेशर वो हैंडल कर गया, इतना प्रेशर। असल में वो अमेरिका को कुछ समझता ही नहीं है, भारत को अमेरिका की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडेन को कहा था कि भाई अमेरिका की जरूरत ही नहीं। देखिए ये लेवल, आज उन्होंने इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो ऐलान किया है, अमेरिका है, मिडिल ईस्ट है पूरा, अब वो अपने लेवल को देख रहे हैं। दुनिया भारत की मोहताज है, चाइना की तो है ही है, वो भारत की भी मोहताज हो चुकी है। और मोदी ने बात दुनिया को बता दी है कि आप जो देखिए, जो मर्जी बात कह ले राहुल गांधी एक अच्छा लीडर है और नो डाउट उसकी वैल्यू है, लेकिन राहुल गांधी अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और कम से कम आप ये समझ लें कि जिस तरह की इनकी पॉलिसीज चल रही है बीजेपी की, या जो सूरत हाल है, राहुल गांधी शायद कभी भी प्राइम मिनिस्टर ना बन पाए, क्योंकि 10-15 साल तक तो बीजेपी की हुकूमत को आप छीन नहीं सकते। और जिस तरह की वो तरक्की कर रहे हैं, जब आप करते रहेंगे, हो सकता है 40-50 साल ही की हुकूमत की तरक्की रहे, हुकूमत की यानी अपनी पोजीशन यही रहे, उनकी पॉलिसीज यही रहे, तो वो हुकूमत करते रहे। तो लिहाजा सूरत हाल में आप भूल जाएं किसी तरह के इन्होंने करना है। आज इंडिया ने अमेरिका समेत, अंदाजा कर लें जरा तमाम, और ये जरा मनाजिर देखिए, ये अफ्रीकन यूनियन के
जो बंदा रिप्रेजेंटेटिव है उसको जयशंकर उठाकर लेकर आया है और आकर उसको मोदी के साथ गले मिलाया, उसको परमानेंट मेंबर बना लिया G20 का। तो आप ये देखिए उसने किस तरह मोदी को गले मिला। इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता सिवाय चाइना के। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।